आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन मेटलर्जी। गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, aluminium, etc. are obtained by electrometallurgy process or by electrolysis of fused electrolytes। यानी कि जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब हमें मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। चलिए देखिए, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमने फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट और आइसोलेटेड मेटल्स ले लिया है। अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl प्लस CaCl2 प्लस Kf, तो जो मुझे मेटल आइसोलेट होगा यानी जो मैं मेटल निकालूंगा वो होगा सोडियम। सेकंड देखते हैं, अगर मेरे पास CuCl2 है यानी कॉपर डाई क्लोराइड प्लस कैल्शियम डाइफ्लोराइड, तो जो मेटल मुझे ऑब्टेन होगा यानी जो मेटल आइसोलेट होगा, जो इस मेटलर्जिक प्रोसेस में बाहर आएगा, वो होगा कॉपर। थर्ड एग्जांपल देखिए, अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है डाइएल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस कैरोलाइट, तो मेरा आइसोलेटेड मेटल होगा एल्यूमिनियम। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड 35%, NaCl 50% और CuCl2 15%, तो जो मेटल आइसोलेटेड होगा वो होगा Mg। आगे देखते हैं, फिफ्थ है NaOH आपको सोडियम देगा, यू नो वेल। सिक्स्थ एंड लास्ट वन है KCl और कैल्शियम डाई क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो मुझे मिलेगा आइसोलेटेड मेटल पोटेशियम। गाइस, वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, मेटलर्जी प्रोसेस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेटलर्जिक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में टेक प्लेस करता है। सेकेंड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ electrometallurgical process are electrowinning and electrorefining। जो कॉमन टाइप है इलेक्ट्रोमेटलर्जिक प्रोसेस का वो है इलेक्ट्रोविनिंग और इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। चलिए, क्या होता है इलेक्ट्रोविनिंग और इलेक्ट्रोरिफाइनिंग देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोविनिंग। इलेक्ट्रोविनिंग is an electrolysis process used to recover metals in aqueous solution। यानी इलेक्ट्रोविनिंग इलेक्ट्रोलिसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को हम एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रिकवर करते हैं, usually as a result of having undergoes one or more hydrometallurgical process। ज़्यादातर इन केसों में क्या होता है, हमें एक से ज़्यादा मेटलर्जिकल प्रोसेस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या आइसोलेट करना पड़ता है। There are two type of electrochemical
और पॉट्स यूज़। दो प्रकार का हम इलेक्ट्रोकेमिकल पॉट्स यूज़ करते हैं। पहला है सोडरबर्ग सेल एंड प्री ब्रेक सेल। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सोडरबर्ग सेल से। ये क्या सेल है, कैसे यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। टू टाइप, फर्स्ट हॉरिजेंटल स्टड सोबर्गड सेल यानी HSS। सेकेंड वर्टिकल स्टूड सोबर्गड सेल यानी VSS। ये दो टाइप्स के होते हैं। सेकेंड कंसिस्ट कंटिन्यूअस एनोड मेड फ्रॉम कार्बन। इसके पास एक कंटिन्यूअस एनोड होता है जो कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन पेस्ट से बना हुआ होता है। इज फीडेड टू द सेल एंड ब्रेक्ड इन साइट। इसे सेल के अंदर भरा जाता है और एक पर्टिकुलर साइट पे रख दिया जाता है। नोट कीजिए, वर्ल्ड्स 100% एल्यूमिनियम प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। दुनिया का प्रतिशत एल्यूमिनियम इसी मेथड से बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेल कंस्ट्रक्शन है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डीसी सोर्स लिया है, ब्रश लिया है, एनोड पेस्ट जो कि यहाँ पे फिल्डेड है एज यू कैन सी हियर। ये है पॉट एनक्लोजर, पॉट को क्लोज करके रखता है, ये पॉट के मटेरियल्स को बाहर लीक नहीं होने देता। एल्यूमिनियम AF3, एल्यूमिना AF3, यहाँ पे एल्यूमिना AF3 है। यहाँ से देखिए गैस एंड फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं। ये है क्रस्ट, ये है कार्बन स्लाइड, ये है कैथोड, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टर, ये है मेटल साइड, ये है बाथ, इलेक्ट्रोलाइट, फ्रीज, कार्बोलिनिंग, ये देखिए ये है कार्बोलिनिंग। ये होते हैं रिमूवेबल चैनल्स, ये होते हैं चैनल्स। यहाँ से देखिए गैस एमिशन, इस जगह से गैस बाहर निकलती है। ये है हॉरिजॉन्टल स्टूड वेसल्स, हमने हॉरिजॉन्टल स्टूड वेसल्स देख लिया है। चलिए देखते हैं प्री ब्रेक सेल्स क्या होते हैं। प्री ब्रेक cells, first thing, the other type of or cell is pre-break cell, PB cells। जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जिक प्रोसेस को टेक प्लेस कराते हैं वो हैं प्री ब्रेक सेल। ये मल्टीपल एनोड्स होते हैं। ये इज बेस्ड ऑन मल्टीपल एनोड दैट आर मेड फ्रॉम द calc or pitch and baked in furnace। ये केल्क और पिच से बनते हैं, इन्हें फर्नेस में बेक किया जाता है। आउटसाइड ऑफ द सेल अकाउंट्स फॉर द रीसेट ऑफ मेटल प्रोडक्शन। जो आउटसाइड होता है सेल के वो अकाउंट करता है मेटल प्रोडक्शन को। प्री ब्रेक सेल देख लेते हैं गाइस, ये उसका कंस्ट्रक्शन है। यह है एयर सिलेंडर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया है। यह है एल्यूमिना, यह है एनोड करंट सप्लाई, यहाँ से करंट की सप्लाई होती है। ये हैं फ्रोजन लेग्स, जे कार्बोलिनिंग, स्टील शेल, इंसुलेशन, यहाँ पे इंसुलेशन है गाइस।
कैथोड बार्स, मोल्टन एल्यूमिनियम्स हैं ये। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो येलो डैश देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और ये जो रेड कलर के हैं ये है कार्बन एनोड। ये हैं रिमूवेबल डोर्स, इन्हें रिमूव किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। एनोड रॉड, इसे कहते हैं एनोड रॉड। ओवरऑल इसे ही कहते हैं पीबी सेल, प्री ब्रेक सेल्स। गाइस, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है या अपने मन चाहे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये फॉलोइंग डिटेल्स हैं जिनमें आप कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।